अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, हर रोज़ नई खबर आ रही है और नया मोड़ आ रहा है आयशा अकरम जो मीनार पाकिस्तान वाक़या हुआ उसके केस में। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको मैंने बताया था कि आयशा अकरम ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो जो रैम्बो आदमी है वो इसको वहाँ पर लेकर गया, अपने 13 लोग वो साथ लेकर गया, 13 लोग वो साथ लेकर गया और ये पूरे का पूरा ड्रामा जो है ये रैम्बो का रचाया हुआ था। अब कहीं ना कहीं एक दिल में होता है कि यार कुछ और भी है इसमें, ये इतना सादा इतना आसान मामला नहीं है। रैम्बो को पुलिस ने इस लड़की के कहने पे गिरफ्तार कर लिया। अब जो है वो रैम्बो वो तोते की तरह बोलने लग गया। मैं दोबारा कह देता हूँ, ये इशू इतना बड़ा था नहीं जितना इसको बना दिया गया। हाँ, जो उस लड़की के साथ वहां पर हुआ बहुत गलत था, लेकिन जो बाद में इस लड़की के हवाले से चीजें सामने आई हैं, कुछ वीडियोस वायरल हुई, कुछ वीडियोस लीक हुई इस लड़की की, वो देखकर भी बड़ा अजीब लगा कि यार मतलब आप पारसाई का दावा क्यों करते हो। फिर एक दूसरा ये कि अब जो बातें रैम्बो ने बताई है ना, सिर्फ बताएंगे उसने कि जब अपनी जान फंसने लगी रैम्बो की तो उसने वो तमाम चीजें भी बताई जो ये खातून करती नहीं है। आप और आपकी इज्जत इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी होती है, खास तौर पे अगर वो औरत हो तो। एक औरत की इज्जत सरे बाजार उछाली गई। जो कुछ हुआ वो सिर्फ पूरे पाकिस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा। और अगर आप उस इज्जत का सौदा करने लग जाओ तो फिर क्या कहा जाए आपको। मैं आपके लिए आपकी इज्जत यही कुछ है। अब मुबैना तौर पे एक ऑडियो लीक है, एक ऑडियो है रैम्बो और आयशा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की, जिसमें बाकायदा तौर पे समझौते की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब अब जो है वो पैसों का लेन देन करके इस मामले को निपटा दिया जाएगा। मैं वो आपको ऑडियो सुनाऊंगा। उस ऑडियो में बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है, आपने मेरे साथ रहना है। बात ये हो रही है आयशा, और एक तरफ आयशा है एक तरफ रैम्बो है। रैम्बो ये पूछता है आयशा से कि तुम बताओ कि कितने लोगों को तुमने शनाख्त किया। वो कहती है 6 लोगों को शनाख्त किया। अच्छा, इन 6 लोगों से पैसे कितने लेने हैं? क्योंकि ये सब गरीब लोग हैं, ये इतने पैसे नहीं दे सकते, लिहाजा समझौते के तौर पे कितने पैसे होने चाहिए। तो फिर बात जो है वो 5-5 लाख फी बंदा डन होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंजर बता देता हूँ। 400 लोगों के खिलाफ जो कि नामालूम थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। 106 लोग जो है या 120 लोग जो हैं वो गिरफ्तार होते हैं। उन 125 लोगों में से 6 लोगों की शनाख्त आयशा अकरम कर पाती है। अब उन 6 लोगों से पैसे लेने की बात हो रही है। वो ऑडियो आप सुन ले, एक दफा सुन के आपने वापस आना है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, रैम्बो का अपना एक मौकफ है। रैम्बो का अपना एक मौकफ है इस पे। वो मौकफ क्या, मैं आपको पहले बल्कि वो बता देता हूं कि उसने पुलिस को ये ऑडियो क्यों दी, अब क्यों दी, पहले क्यों नहीं दी थी। ये सोचने वाली बात है ना, ये पहले क्यों नहीं दी उसने। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब आयशा ने ये इल्ज़ाम रैम्बो पे लगाया, आयशा ने पिछले दिनों तफ्तीश के दौरान जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर है उनके सामने एतराफ़ किया कि रैम्बो अपने साथ 13 लोग मजीद लेकर गया था और ये उसका प्लान था कि वहां पे जाके उसने ये हुल्लड़बाजी और छेड़खानी करनी है। जब उन 13-14 लोगों ने हुल्लड़बाजी छेड़खानी शुरू कर दी तो जो बाकी मजमा था वो भी बीच में आ गया, उसने भी ये काम शुरू कर दिया। ये पूरा का पूरा प्लान रैम्बो का था। ये बयान देना था आयशा का कि लोग पुलिस ने रैम्बो को उठा लिया। अब रैम्बो को जब उठाया गया, रैम्बो की गर्दन फंस गई, तो रैम्बो ने ये कहा, उसने ये इंकशाफ किया। उसकी एक ऑडियो उसकी एक वीडियो भी है रैम्बो की, वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसकी एक ऑडियो, उसमें वो कहता है रैम्बो कि मेरी इससे हुई थी उस रात बहस, यानी बयान देने से एक रात पहले मेरी इससे हुई बहस आयशा से। बहस किस बात पे हुई? बहस इस बात पे हुई कि ये कह रही थी कि मैंने उन लोगों से लेने हैं पैसे, तुम मुझे पैसे दिलवा के दो, जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं या जिनकी शनाख्त हुई है मेरे पैसे दिलवा के दो। रैम्बो कहता है मैंने उसे कहा, आयशा से कहा कि बीबी मैं ये काम नहीं कर सकता, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी इज्जत का मतलब तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी अपनी इज्जत पे, अब तुम अपनी इज्जत के बस पैसे लेना चाह रही हो, पूरी कौम तुम्हारे साथ खड़ी हुई है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जनाब कहता है इस पे हमारी गर्मा गर्मी हो गई, हमारी बहस हो गई। ये कहता है कि आयशा ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम मुझे इनसे पैसे निकलवा के नहीं दोगे, इन लोगों से जिनकी मैंने निशानदेही की है, तो फिर मैं ये कहूंगी कि ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ था। रैम्बो ने कहा जो होता है कर लो, मैंने ये काम नहीं करना।
लिहाजा रैम्बो के मुताबिक अगले दिन जाकर आयशा ने पुलिस को बयान दे दिया कि जनाब इसने मेरे साथ ये कुछ किया है। अब रैम्बो ने कहा कि जनाब जब मेरे साथ इसने सब कर दिया है तो अब मैं वो सबूत लेके आऊंगा जिसमें ये पैसों की डिमांड करती हुई आपको नजर आ जाएगी। वो सबूत क्या था? वो थी ये मुबैना ऑडियो कॉल। यहाँ पे मैं नहीं लगा सकता, वो मुबैना ऑडियो कॉल मेरे इंस्टाग्राम पे लगी हुई है। वो आप अभी जाएं, अभी सुने, स्टोरीज के सेक्शन में वो कॉल है आयशा अकरम और रैम्बो के दरमियान। आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा, स्टोरीज में भी होगी और हाईलाइट्स में भी होगी। वो उस मुबैना कॉल के अंदर, ऑडियो कॉल के अंदर आयशा और रैम्बो की आपस में गुफ्तगू चल रही है। ठीक है जी। अब सवाल क्या पैदा होता है, ये वीडियो खत्म होने 1-1.5 मिनट की और रह गई है, फिर आप आराम से मेरे इंस्टाग्राम पे जाके सुन सकते हैं वो ऑडियो कॉल। उस इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अब दोस्तों बात यह है कि पूरी कौम आपको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी हुई थी और आप अपनी इज्जत का सौदा करने जा रहे हैं। अगर तो ऐसा है, अगर तो ऐसी बात है तो फिर तो इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की बात है। और मैं देखता हूँ लोग खड़े हैं उसके साथ, बिल्कुल उसके साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन इसका 2 पहलू है ना। एक पहलू तो ये है कि सब कुछ प्लान करके किया गया, शर्म का मकाम है कि ये प्लान करके किया गया। दूसरा पहलू ये है कि अगर ये हो गया है जिस तरह ये हो गया है तो अब आप समझौता, आपको क्या लगता था कि मीडिया पर यह बात नहीं आएगी? आप जिस दिन समझौता कर लोगे, मुबैना तौर पे जो बात की जा रही है, आप जिस दिन समझौता कर लोगे उस दिन क्या ये खबर टेलीविज़न पे, मीडिया पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे, क्या ये खबर नहीं आएगी? लोगों को पता नहीं चलेगा कि यार इनके साथ हम लोग ऐसे खड़े रहे और मैंने अपनी कौम को, पूरी कौम को इतना मुत्तहिद, इतना यकजा, मैंने शाज़ो नादर ही देखा है कि वो कभी इतना मुत्तहिद हुए हो एक दूसरे के साथ और एक इशू पे। लोगों ने आपका हर तरह से साथ दिया और ये सिला दे रहे हैं आप। ये आप मुझे बताएं, कल को किसी और लड़की के साथ अगर ज्यादती होती है, आप तो उनका हक मार रहे हो यार। खुदा ना खासा किसी और बच्ची के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कौम तो उनके साथ खड़ा होने से पहले 10 दफ़ा सोचेगी कि यार कल को ये भी समझौता ना कर ले। आपको किस बात का डर है? आपने खुद मुंह से कहा कि वो लोग तो गरीब से बेचारे हैं। ठीक है, बेचारे तो खैर वो नहीं है, गरीब गुरबा लोग हैं। वो क्या ताकतवर लोग हैं, आप पे प्रेशर डाल रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पुलिस आपके साथ है, हुकूमत आपके साथ है, अवाम आपके साथ है। मेरी समझ से बाहर है। आपका इस बारे में क्या कहना है? फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश, अगर आप हर तरह की अपडेट चाहते हैं कि आप अपडेटेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।